सो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 5 जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके थे अपनी पिछली क्लास के अंदर, है ना। पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया था। एसिड्स के बारे में जाना, बेसिस के बारे में जाना, हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा और न्यूट्रलाइजेशन को एवरीडे लाइफ के अंदर पढ़ा कि कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन कर लेंगे थ्रू माइंड मैप। और माइंड मैप क्या करेगा, हमें पूरे चैप्टर को याद रखने में हेल्प करेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो पूरे चैप्टर की आज हम लोग कुछ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे इसकी रिवीजन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। हाँ, लेकिन जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले हम लोगों के चैप्टर का नाम क्या था, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अबाउट एसिड्स, कि एसिड्स होते क्या है। हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं। सो सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा टेस्ट होगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे कि उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट है। ओके, मतलब कि एसिड्स क्या होते हैं, उनका टेस्ट सोर होता है, नेचर एसिडिक हो गया, केमिकल नेचर क्या हुआ एसिड्स का, एसिडिक नेचर हो गया। और हमारे एग्जांपल्स हो गए, लेमन जूस हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गए, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स क्या है, ऐसी चीजें जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट अगर खट्टा है, इट मीन्स कि उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने बेसिस के बारे में जाना था, सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच। टेस्ट उनका एकदम कड़वा सा होगा, बिटर सा टेस्ट होगा, लेकिन अगर हम उसे टच करेंगे तो टच कैसा होगा, सॉपी टच होगा। जैसे साबुन को हम लोग हाथ पे लगाते हैं तो स्लिपरी टच आता है, वैसे ही हमारे बेस का भी टच सॉपी टच होगा, ठीक है। तो मतलब कि टेस्ट कैसा होता है बेस का, बिटर टेस्ट होता है, टच होता है इसका सोपी। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आवर बेसिस, ठीक है। तो मतलब एसिड्स क्या थे पता लग गया, बेसिस क्या था पता लग गया। पर हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस को किस बेस पे पता किया, उसके टेस्ट के बेस पे, है ना। पर हर कोई चीज हम लोग टेस्ट करके तो नहीं देख सकते, हर चीज को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें टेस्ट करके बताएंगे कि कोई भी चीज एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर की है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस which are used to test whether a substance is acidic or basic, ऐसे सब्सटेंस जो कि टेस्ट करके हमें बताते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है, उसे क्या कह दिया जाता है, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। क्योंकि देखो, हर चीज को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, हर चीज को हम लोग टेस्ट करके नहीं देख सकते। दैट इज व्हाई हमारे पास कुछ चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स, जिनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कोई भी सब्सटेंस चाहे एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। यहां तक खत्म हुआ। अब देखो, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से थे, लिटमस पेपर, लिटमस जो कि हमें कहां से मिलता है, लैक्टन से मिलता है। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड लिटमस, ठीक है। और लिटमस जो हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है, उसी के साथ साथ जो है पेपर के फॉर्म में भी मिल जाता है, पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी लिटमस हमें मिल जाता है, लिटमस पेपर जिसको कह दिया जाता है, ठीक है। और दो कलर में मिलते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अब देखो, लिटमस की एक बात, जब एसिड्स जो होते हैं हमारे, एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड कलर में, वहीं जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो हमारे लिटमस होते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर, लिटमस जो है हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं, कुछ सॉल्यूशन में कोई कलर शो नहीं करते। मान लीजिए हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है, हम लोगों ने उसको एसिड्स के अंदर डाल दिया, हमारे पास ब्लू लिटमस था, ब्लू लिटमस एसिड में डलते ही क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन बेसिस के अंदर क्या हो जाएगा, बेसिस के अंदर जो है रेड टू ब्लू हो जाएगा। सो दिस इज आवर लिटमस, ठीक है। और लिटमस जो कलरलेस सॉल्यूशन, जब कलरलेस सॉल्यूशन लिटमस किसके अंदर देगा, न्यूट्रल के अंदर, ठीक है। कोई सब्सटेंस अगर न्यूट्रल होगा तो उसके अंदर वो कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा हमारा लिटमस। वही हमारे अगले नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो टर्मेरिक, तो टर्मेरिक मतलब कि हल्दी, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर होता है। और जो टर्मेरिक होती है, ये क्या होता है, बेस को इंडिकेट करता है। जैसे ही ये बेस के साथ टच होगा, इसका कलर येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मेरिक जो होती है वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही ये टच होगी एक बेसिक सब्सटेंस के साथ, ठीक है। चाइना रोज क्या है, चाइना रोज पैटर्न्स इज ऑल्सो
नेचुरल इंडिकेटर, एसिड सॉल्यूशन में चाइना रोज का कलर पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक, मैजेंटा भी कह सकते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो चाइना रोज एसिड सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर का हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो फिनोल्फथलीन, इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये फिनोल्फथलीन जो है एसिड्स के अंदर कलरलेस रहता है, बल्कि जो बेसिस होते हैं उनके साथ पिंक कलर शो करता है। ठीक है, बेसिस के साथ टच होगा तो पिंक कलर शो करेगा, एसिड्स के साथ टच होगा तो कलरलेस रहेगा। ये हमारा फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की बात हो गई। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। जो चीजें हम लोग टेस्ट करके नहीं देख सकते उनसे हम लोग इंडिकेटर से टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जब हमारे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे का एसिडिक और बेसिक इफेक्ट जो होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर होता है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एसिड का एसिडिक नेचर और बेसिस का बेसिक नेचर जो है कैंसिल आउट हो जाता है। जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी को कह दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो क्या होता है, एक रिएक्शन होती है एसिड्स एंड बेसिस के बीच में, दोनों रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है एज अ प्रोडक्ट। जब एसिड्स और बेसिस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ हीट भी इवॉल्व होगी। इसके अंदर क्या होगा, हीट भी इवॉल्व होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करती है, ये एक एसिड और एक बेस है, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी जो कि एक सॉल्ट है, उसी के साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी और हीट भी इवॉल्व होगी। ठीक है, सो दिस इज आवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस दैट गिव्स अस salt and water as product and heat is also involved. ठीक है, this is neutralization reaction. अब न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ हेल्पफुल होती है, तो हम लोग पूरे दिन के अंदर काफी जगह पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है इंडाइजेशन। देखो, हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो हम इंडाइजेशन को फेस करेंगे, जिससे पेन इरिटेशन भी हो सकती है। तो इससे ठीक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसिड एक्सेस अमाउंट में हो चुका है, हमें क्या करना है, बेस को इंटेक करनी है, बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे और क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे एसिड का असर खत्म होगा और हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, दैट इज वाई इंडाइजेशन जब हो तो हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो जिसको हम लोग कह सकते हैं एंटासिड को। ठीक है, अगर कभी एंट बाइट कर जाए तो क्या करता है, एंट जब बाइट करता है तो वहां पर इफेक्टेड एरिया पर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है। ठीक है, अब हमें एसिड का इफेक्ट खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस को रब करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं, उसको रब कर सकते हैं, या फिर हमारा कैलामाइन सॉल्यूशन दैट कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसको भी रब कर सकते हैं। ये हमारे बेसिस हैं और ये एसिड के असर को खत्म कर देंगे और हमें अच्छा फील होगा। देन आ जाता है सॉइल ट्रीटमेंट। देखो, कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में केमिकल्स का यूज करने से जो सॉइल होती है हमारी एसिडिक नेचर की हो जाती है ना, सॉइल एसिडिक नेचर की हो जाती है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की या फिर बहुत ज्यादा बेसिक नेचर की हो गई तो वहां पर क्रॉप्स नहीं उग पाएंगी। ठीक है, वहां पर क्रॉप्स नहीं उग पाएंगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक सॉइल या फिर बेसिक सॉइल को क्या करना पड़ेगा, वापस से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि क्रॉप्स उग पाए। मतलब कि अगर एसिडिक हो गई हमारी सॉइल, ज्यादा एसिडिक हो गई तो हमें बेसिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा बेसिक हो गई तो एसिडिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है सॉइल, हमें क्या करना पड़ेगा, क्विकलाइम एंड स्लैकलाइम उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इनका ट्री से ट्रीटमेंट कर देंगे, बेसिक ट्रीटमेंट। और बहुत ज्यादा बेसिक हो चुकी है तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो कि एसिड्स रिलीज करते हैं, जिससे हमारी सॉइल के अंदर एसिड्स या बेसिक का जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड आवर सॉइल ट्रीटमेंट। इस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन आ जाता है फैक्ट्री वेस्ट। देखो, जब फैक्ट्री वेस्ट होती है उनके अंदर एक्सेस अमाउंट में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का नेचर होता है एसिडिक। अब इनको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज किया जाता है। वाटर बॉडीज के अंदर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जैसे फिशेस हो गई, है ना। तो अब जब केमिकल्स वाटर बॉडीज के अंदर जाएंगे एसिडिक नेचर के, तो इससे जो फिशेस वगैरह जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है, इवन कि उन्हें काफी ज्यादा डिसीज हो सकती है, वैसे तो डेथ हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, फैक्ट्री वेस्ट को, एसिडिक नेचर का है
उसको जो है न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा विद द एक्शन ऑफ बेसिस। न्यूट्रलाइज करने के बाद उस वाटर को हम लोग जो वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज करेंगे, जिससे कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। So this is all about our acid, bases and salts. Acids क्या होते हैं, bases क्या होते हैं, indicators क्या होते हैं, synthetic indicator and our natural indicator। उसके बाद हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन को डिस्कस किया, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन की है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, क्लास 7 के चैप्टर 6 को शुरू करेंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।